स्वागत है आपका स्टोरीज। बहुत समय पहले, समय की गणना शुरू होने से पहले, एक ऐसी नदी हुआ करती थी जो सितारों से भी अधिक चमकती थी। वे इसे सिल्वर मून रिवर, चांदी जैसी चांदनी वाली नदी कहते थे। इसका जल शुद्ध था, जीवित था, चंद्रमा की चांदी जैसी रोशनी में चमकता हुआ। एक शांत रात चांदनी की एक बूंद स्वर्ग से गिरी और नदी में जा मिली। वो झिलमिलाई और फिर वह एक बच्चा बन गई, पूरी तरह से प्रकाश से बना एक बच्चा। नदी की आत्माएं उसके चारों ओर जमा हो गईं और कोमल हाथों से उन्होंने उसे दुनिया की ओर निर्देशित किया। उसने अपनी आंखें खोली और वे तरल चांदनी की तरह थीं, कोमल और अनंत। उसका नाम ल्यूमिना रखा गया, चंद्रमा की राजकुमारी। उसका शरीर चांदी की तरह चमकता था, कोहरे की तरह कोमल, सुंदर और अछूत। उसके लिए नदी ने एक महल बनाया, पत्थर का नहीं, लकड़ी का नहीं, बल्कि स्फटिक क्रिस्टल का, पारदर्शी, चमकता हुआ, तारों की रोशनी और नदी के गीतों से भरा हुआ। यहाँ वो रहेगी, हमेशा सुरक्षित, हमेशा अकेली। दिन बीतते गए और फिर साल। चांद उगता और ढलता रहा, नदी रात के रहस्य फुसफुसाती रही। लेकिन ल्यूमिना के पास उन्हें साझा करने के लिए कोई नहीं था। उसके पास जादुई शक्तियां भी थीं। क्रिस्टल की दीवारों में उसका अपना प्रतिबिंब ही उसका एकमात्र साथी बन गया। हालांकि दुनिया उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती थी, लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता था, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था। अकेलेपन ने उसके दिल को चांदी के कोहरे की तरह लपेट लिया था, क्योंकि जो कोई भी उस तक पहुंचने का साहस करता, उनका शरीर ढलते सूरज की छाया की तरह फीका पड़ जाता। और इसलिए महल खामोश रहा और ल्यूमिना अकेली रही। वो क्रिस्टल की मछलियों और जल के जीवों के साथ खेलती थी। वर्ष दशकों में बदल गए और दशक शताब्दियों में। आकाश में सितारों ने भी अपना स्थान बदल लिया, लेकिन उसकी उम्र नहीं बढ़ी। वो वैसी ही रही जैसी वो थी, शाश्वत चांदनी की एक राजकुमारी। एक रात टिमटिमाते सितारों से भरे आसमान के नीचे एक यात्री आया, एक राजकुमार जिसे सिल्वर मून रिवर की कोमल चमक ने रास्ता दिखाया था। उसका नाम केल था। दूसरों के विपरीत वो प्रकाश से नहीं डरता था, वह केवल उसकी ओर खिंचा चला आया, मानो नदी खुद फुसफुसा रही हो। जाओ, उसे ढूंढो। ल्यूमिना ने उसे अपने क्रिस्टल बालकनी से देखा। वह नदी की ओर बढ़ा, सौम्य और स्थिर, और सदियों में पहली बार कोई उसके पास पहुंचा। डर से नहीं, सावधानी से नहीं, बल्कि विस्मय के साथ। केल ने उसकी चमकती आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराया। नमस्ते, उसने कहा। और उस पल में ल्यूमिना ने एक हलचल महसूस की, एक चिंगारी, एक धड़कन। केल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक पल के लिए दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली। नदी और अधिक चमकने लगी, सितारे और करीब झुक आए, और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसने उसका हाथ छुआ और वो गायब नहीं हुआ। इसके बजाय उसकी त्वचा चमकने लगी, धीरे से भोर की पहली किरणों की तरह। जादू ने उसे स्वीकार कर लिया था। पहली बार ल्यूमिना हंसी, गूंजते क्रिस्टल की आवाज नहीं, बल्कि एक असली हंसी, गर्म, उज्जवल, आनंदमयी। केल ने उसका हाथ पकड़ा और उसने एक मानवीय हृदय की गर्माहट महसूस की। पहली बार उसने खुद को इस तरह जीवित महसूस किया जैसा कोई जादू नहीं दे सकता था। वे नदी के किनारे किनारे चले, साथ साथ, दो चमकते हुए प्राणी, साहस और प्रेम से जुड़े हुए। लेकिन जादू के पास हमेशा एक विकल्प होता है, और नदी ने अपनी सच्चाई फुसफुसाई। ल्यूमिना, तुम वैसी ही रह सकती हो जैसी तुम हो, अमर, लेकिन अकेली, या तुम इंसान बनना चुन सकती हो, प्यार बांटने के लिए और रोशनी को पीछे छोड़ने के लिए। उसकी चमकती आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। प्यार करने के लिए उसे वो सब खोना होगा जो वो हमेशा से जानती थी। रुकने के लिए उसे प्यार खोना होगा, शायद हमेशा के लिए। ल्यूमिना ने अपनी आंखें बंद कर ली और केल का हाथ अपने हाथ में महसूस किया। उसने गर्माहट, प्यार और जीवन को महसूस किया, उस तरह से जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं चुनती हूँ उसके साथ रहना, उसने फुसफुसाया, और उसी के साथ चांदनी जिससे उसका शरीर चमकता था फीकी पड़ने लगी, धीरे धीरे, कोमलता से, खूबसूरती से, जब तक कि वो एक इंसान नहीं बन गई। केल के पास खड़ी, उसका हाथ अब भी उसके हाथ में था। पहली बार ल्यूमिना ने किसी और की धड़कन महसूस की, और अपनी खुद की धड़कन, तेज और मजबूत और बहुत वास्तविक। वो अपने पैरों के नीचे घास, अपनी त्वचा पर हवा, केल की निगाहों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। वो सब कुछ जो जादू उसे कभी नहीं दे सकता था, अब उसके पास था। और केल मुस्कुराया, उसकी आंखें उनके साझा प्रेम की चमक से चमक रही थीं। सिल्वर मून रिवर उस रात धीरे से चमकी, सितारों से अधिक उज्जवल नहीं, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाते हुए। ल्यूमिना और केल चांदनी की कोमल चमक के नीचे हाथ में हाथ डालकर एक साथ चले। क्रिस्टल महल अब मायने नहीं रखता था। नदी ने अब उसे बंदी नहीं बनाया था,
उसने वो पा लिया था जो सबसे ज्यादा मायने रखता था, प्यार, जीवन और एक दूसरे का साथ। और इस तरह चांदनी की राजकुमारी इंसान बन गई। लेकिन जादू ने उसे वास्तव में कभी नहीं छोड़ा। वह उसके दिल में, केल के दिल में, हर हंसी, हर स्पर्श, हर साझा पल में जीवित रहा। सितारों ने अपना आशीर्वाद फुसफुसाया और नदी ने खुशी का गीत गाया, क्योंकि प्यार ने आखिरकार उस राजकुमारी तक अपना रास्ता खोज ही लिया था जो चांदनी से पैदा हुई थी। दोस्तों, और भी जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।